साईं बाबा की मुर्दे को जिंदा करने की अलौकिक कथा। शिरडी एक छोटा सा गांव था, पर उसकी मिट्टी में साईं बाबा की करुणा और चमत्कारों की सुगंध बसी हुई थी। दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने आते थे। कोई रोग से पीड़ित, कोई दुखी, कोई निर्धन, तो कोई केवल श्रद्धा लेकर। बाबा सबको समान दृष्टि से देखते थे। उनके लिए न कोई छोटा था न बड़ा, सब उनके अपने थे। एक दिन की बात है। एक गरीब किसान अपने इकलौते पुत्र के साथ शिरडी आया। बालक की उम्र मुश्किल से 8-9 वर्ष रही होगी। वह कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। गांव के वैद्य, हकीम और डॉक्टर सबने जवाब दे दिया था। पिता के पास अब केवल साईं बाबा पर विश्वास ही बचा था। पिता ने मन ही मन कहा, हे बाबा, अगर तूने मेरे बेटे को बचा लिया तो समझूंगा कि इस दुनिया में ईश्वर सचमुच है। वह रोज काकड़ आरती में बैठता, बेटे को गोद में लेकर बाबा के दर्शन कराता और उदी लगाता। कुछ दिनों तक बालक की हालत स्थिर रही, लेकिन फिर एक रात अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उस रात तेज बुखार, कंपकंपी और सांसों की आवाज ने सबको डरा दिया। पिता पूरी रात बेटे को सीने से लगाए बैठा रहा, पर सुबह होने से पहले ही बालक की सांसें थम गईं। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। न नाड़ी चल रही थी, न कोई हरकत। पास के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, अब सब खत्म हो गया। किसी ने कहा, ईश्वर की यही मर्जी थी। पर पिता यह मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने मृत बालक को कपड़े में लपेटा और कांपते कदमों से सीधे साईं बाबा के द्वार पर पहुंचा। पिता ने बालक के शव को बाबा के सामने रख दिया और जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, तूने मुझे बुलाया था, अब मेरा सब कुछ छीन लिया। अगर मेरा बेटा नहीं जिया तो मैं भी नहीं जीऊंगा। आसपास खड़े लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। कुछ ने सोचा, मृत्यु तो अटल है, बाबा भी क्या कर पाएंगे। पर साईं बाबा चुपचाप यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी, पर चेहरा शांत। कुछ देर बाद बाबा ने धीमी आवाज में कहा, रो मत। जो गया है वह लौट भी सकता। ईश्वर के दरबार में कुछ भी असंभव नहीं। यह सुनकर लोग चकित रह गए। क्या बाबा सचमुच? बाबा उठे, पास गए और मृत बालक के सिर पर अपना हाथ रखा। उन्होंने उदी ली, बालक की छाती पर लगाई और गंभीर स्वर में कहा, उठ जा बेटा, अभी तेरे दिन पूरे नहीं हुए। कुछ पल बीते। पूरा वातावरण स्तब्ध था। फिर अचानक बालक की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। उसकी छाती उठी। उसने गहरी सांस ली। भीड़ में खड़े लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे, यह तो जिंदा हो रहा है। कुछ ही क्षणों में बालक ने आंखें खोल दी। वह अपने पिता की ओर देखने लगा, मानो गहरी नींद से जागा हो। पिता खुशी और विश्वास से कांपता हुआ बोला, बेटा, तू जिंदा है। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, आपने तो मरे को जिंदा कर दिया। आप ही भगवान हैं। साईं बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कुछ नहीं करता। वह करता है जिस पर श्रद्धा रखी जाती है। विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। उन्होंने पिता से कहा कि बालक को आराम करने दे और उसे रोज उदी देता रहे। यह घटना आग की तरह पूरे शिरडी और आसपास के इलाकों में फैल गई। जो लोग साईं बाबा को केवल एक फकीर समझते थे, उनके मन बदल गए। लोगों की श्रद्धा कई गुना बढ़ गई। लोग कहने लगे, साईं बाबा केवल संत नहीं, करुणा के सागर हैं। जहां सब रास्ते बंद हो जाते हैं, वहां बाबा का दरवाजा खुला रहता है।